ओम गुरुभ्यो नमः। कई साधक ये पूछते हैं कि माँ ईश्वर पर विश्वास कितना और कैसे करना चाहिए। कितना तो मैं नहीं बता सकती, क्योंकि ईश्वर के अलावा विश्वास करने वाला इस संसार में तो कोई और है ही नहीं। और कैसे करना चाहिए, बिल्कुल ऐसे जैसे एक बच्चे को हवा में उछालो, उसे पता नहीं होता, वो खुश रहता है, क्योंकि उसे पता, ये विश्वास है कि जिसने उछाला है वो पकड़ लेगा। तो उतना ही विश्वास हमारा होना चाहिए ईश्वर पे कि परिस्थिति कोई हो, अच्छी या बुरी, ईश्वर हमें संभाल ही लेंगे और संभालते भी वही हैं। इस संदर्भ में आपको एक कथा संत नामदेव की सुनाती हूँ। आप सबने उनका नाम सुना होगा। संत नामदेव गरीब घर से थे। एक बार संत नामदेव के घर में खाने पीने के लिए कुछ नहीं रहा और छोटे छोटे बच्चे रोने लगे। तो उनकी पत्नी ने उनसे कहा कि बाजार जाओ और बच्चों के लिए कुछ, बड़े तो भूखे भी रह सकते हैं, पर बच्चों के लिए कुछ खाने का सामान लेकर आओ। तो संत नामदेव के पास पैसा तो नहीं था, तो एक जो थान था कपड़े का, उसे कंधे पे डाला और सोचा कि बाजार में इसे बेच के जो भी पैसा मिलेगा उससे सामान लेकर आ जाऊँगा। संत नामदेव थान लेके बाजार में गए। जब वो बाजार में प्रवेश करा तो उन्होंने देखा कि एक फकीर वहाँ पे ठंड से ठिठुर रहा। तो उसने फकीर ने कहा कि भगवान के वास्ते मुझे थोड़ा वस्त्र दे दो और जिससे मेरी ठंड बच जाए। संत नामदेव ने उससे पूछा कि आपको कितना वस्त्र चाहिए कपड़ा सिलाने के लिए। तो उसने जो माप बताया, संयोग से थान में उतना ही वस्त्र था। संत नामदेव जी ने उसको वस्त्र दे दिया। वस्त्र दे के संत नामदेव जी बहुत खुश हुए, पर अचानक उन्हें याद आया कि अरे, घर में तो खाने को भी कुछ नहीं है और मैं घर में घुसूंगा तो मेरी पत्नी मुझ पर बहुत गुस्सा करेगी, बच्चों के लिए भी कुछ नहीं है। फिर उन्होंने कहा कि ये सब मेरा ईश्वर जाने, विठल जाने, जो भी हुआ वही जाने, वही करेंगे। और जब गाँव से बाहर जाके एक पेड़ के नीचे बैठ के विठल विठल जपने लगे। अब जब सुबह से शाम हो गई तो उनकी पत्नी को चिंता हुई कि ना तो वापस आए नामदेव जी और ना कुछ खाने का सामान। अब बच्चे भूख से खाना मांगेंगे तो मैं क्या करूँगी। तभी उसने बाहर निकल के देखने लगी तो देखती है एक बैलगाड़ी में सामान भरा हुआ एक आदमी आ रहा है। तो उसने पूछा कि ये संत नामदेव का घर कौन सा है। तो उन्होंने बोला यही घर है। तो बोले उन्होंने सामान भिजवाया है। तो खुश हुई कि शायद उनका थान बिक गया, इसलिए सामान भिजवाया है। तो उसने सामान रखने लगी। अब वो जैसे जैसे कोठरी में सामान रखती, कोठरी पूरी भर गई, पर सामान खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा था। तो उसने कहा कि इतना सामान कैसे भिजवा दिया कि उन्होंने अपना थान जिसको भेजा था, बेचा था, उसने सामान उसके बदले में भिजवाया है। तो बोली जब इतना पैसा मिल गया था तो थोड़े का सामान लाते, थोड़ा पैसा रखते, जब सामान खत्म हो जाता तो तब और भरवा लेते। बोली इन पे तो अकल ही नहीं है। तो उस आदमी ने कहा नहीं, इतना सामान है कि जब जब खत्म होगा तब तब आपको मिलता रहेगा, आप इसे रखवाओ। बच्चे सामान देख के बड़े खुश थे, कभी शक्कर खाते, कभी फल फ्रूट खाते, कभी और सामान देखते बड़े खुश होते थे। जब सामान रखने की घर में कोई जगह नहीं रही तो उसने कहा भैया अब बस करो, और जब हमें ज़रूरत होगी हम कहलवा देंगे, अब हमारे पास रखने की जगह नहीं है। वो तो पता नहीं सामान बेच के कहाँ चले गए, अभी तक घर भी नहीं आए। तो उस आदमी ने कहा कि वो कहाँ है। वो गांव के बाहर पेड़ के नीचे बैठ के भगवान नाम का जाप कर रहे हैं, विठल विठल कर रहे हैं। तो उसने अपने बच्चों को भेजा कि जाके बुला के लाओ पापा को कि रात भी हो गई और सामान आ गया, आप क्यों घर नहीं आ रहे। तो जब बच्चे वहाँ गए तो देखा वो आंख बंद करे, आंखों से आंसू बह रहे हैं और भगवान नाम का जाप कर रहे हैं। बच्चों ने उनको उठाया और घर लेके आए। जब वो घर आए तो जब देखा कि पूरा घर सामान से भरा है, बुलाए किसने दिया। बोले उसी ने दिया, कहा जिसको आपने कपड़ा बेचा था उसने, सेठ ने यहाँ सामान भेजा है कि इसके बदले में देने के लिए मेरे पास उतना पैसा नहीं है जितने का मैंने कपड़ा खरीदा है। तो बहुत दयालु आदमी थे और कहा है जब जरूरत होगी तब आपको मिलेगा। तो ऐसे होती है भगवान की कृपा। जो भगवान पे विश्वास रखते हैं भगवान उसे हर तरीके से माला, पर विश्वास भी उतना होना चाहिए कि आप हर वक्त उन पर ही विश्वास रखो। संसारिक चीज़ में या संसारिक लोगों पर विश्वास न करके ईश्वर पर विश्वास रखो कि वक्त आने पर वो आपको हर तरीके से माला माल कर देंगे। ओम गुरुभ्यो नमः। ओम गुरु